जिस तरीके से लगातार ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आगे आगे और ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रमीत जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं, पहले कहते हैं कि मैं उनके पावर प्लांट पर अटैक कर दूंगा, उसके बाद वो ये 48 घंटे का डेडलाइन देते हैं, फिर वो कहते हैं कि अभी नहीं करेंगे, 5 दिन रुक जाएंगे। क्या ये टाइम बाइंग चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? और दूसरी तरफ जैसे ही वो ये बयान देते हैं वैसे ही मार्केट अप हो जाता है, वैसे ही क्रूड ऑयल के रेट डाउन हो जाते हैं। और ये जो 5 दिन का वक्त दिया गया है फिलहाल ईरान को उनकी तरफ से, लेकिन लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हम जो अटैक करेंगे वो ऐसा अटैक करेंगे अगला कि वो ईरान ने देखा नहीं होगा, ईरान को पूरी तरह खत्म कर देंगे। तो ये क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? क्या वो सीज फायर चाह रहे हैं? क्या वो युद्ध को और एस्केलेट करना चाह रहे हैं? या फिर एक टाइम बाइंग है ताकि अपनी फौजों को, अपनी सोल्जर्स को ऑन ग्राउंड भेजा जा सके और ऑन ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सके? देखिए, as I said, he wants to negotiate always from the position of strength. He attacks, he dominates. That is his style. The way he attacks, he dominates. Most of the time, he never apologizes, and he makes sure that the opposition negotiates on his terms. और वही वो अभी कर रहे हैं। वो पूरा पहले मिलिट्री पावर और मिलिट्री लिवरेज लेकर उन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, ईरान को पूर्ण रूप से प्रेशर में ला दिया है, दबा दिया है, और अब वो निगोशिएशन का रास्ता खोल रहे हैं। एंड देन ही विल गिव फ्यू डेज फॉर निगोशिएशन। अगर ईरान नहीं मानता है तो फिर से एक बार अटैक होगा, फिर से ईरान को बहुत रूप से संपूर्ण रूप से घायल किया जाएगा या आहत किया जाएगा, और फिर एक बार निगोशिएशन की बात होगी, और बैक चैनल डिप्लोमेसी तो चलती रहेगी। एंड मोमेंट ही सी देयर इज अ चांस ऑफ निगोशिएशन ऑन अमेरिकाज टर्म्स, ही विल ओपन दैट डायलॉग। और उसमें फिर वो पाकिस्तान को हम ब्रिज के रूप में यूज करें, या किसी और देश को ब्रिज के रूप में यूज करें, या भारत जैसे देश जिसके सभी देशों से, नॉट ओनली ईरान और अमेरिका और इजराइल से, पर नाटो और तमाम देशों से प्रधानमंत्री के जो अच्छे संबंध है उसको भी डेफिनेटली अमेरिका लिवरेज करना चाहेगा। तो एंड देन ही इज अ वेरी अनकन्वेंशनल लीडर। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो कन्वेंशनल सोच है डिप्लोमेसी की, आप उसको थोड़ा सा साइड में रखें, और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अनकन्वेंशनल और बड़ी एक जबरदस्त तरीका है उनका डील करने का, एंड दिस टाइम ही इज वेरी क्लियर दैट व्हिच एवर डील विल हैपन, इट विल हैपन ऑन अमेरिकाज फर्स्ट माइंडसेट एंड अमेरिकाज इंटरेस्ट फर्स्ट। इसके लिए वो पूर्ण रूप से हमेशा उसी दिशा में प्रयास करते रहते। ठीक है फखर जी, बात किससे हो रही है ईरान में? ईरान के राष्ट्रपति तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अभी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जब तक हमारी शर्तों पे पहली बात तो बात नहीं होगी। वो सिर्फ जवाब दे रहे हैं, किसी तरह की पीस टॉक के लिए रेडी नहीं हुआ ईरान। दूसरी तरफ यूएस को आप अपना दोस्त बताते हैं, यूएस को आप अपना एलाई बता रहे हैं, लेकिन यूएस की ही इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ये कहती हैं कि आपके देश की तरफ से ऐसी मिसाइलें, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाई जा रही हैं जो यूएस के लिए खतरा हो सकती हैं। देखिए, तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट आज से 4-5 दिन पुराना है, बल्कि 6 दिन पुराना है। और इसके बाद अगर हम बाकी चीजों की हम बात करते हैं तो ये कल की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप को ये जो अमेरिका से आप लोगों के पैनलिस्ट हैं, मुझे तो नहीं समझ आती कि ये किस दुनिया में रह रहे हैं कि ये उस अमेरिका की तारीफें कर रहे हैं जिसे कहते हैं कि आधी दुनिया को, जिसे कहते हैं कि जंग करके वहां पर और इंसानों के सरों के मीनार, एक कहते हैं कि मंगोलों ने बनाए थे और फिर अमेरिकन पॉलिसीज ने बनाए, वो बुश हो, वो ओबामा हो या दूसरे तीसरे हो। अफगानिस्तान को जिसे कहते हैं कंडर बनाने वाले कौन है, ये बाकी कंट्रीज को कंडर बनाने वाले कौन है? ऐसा नहीं है। दूसरी बात आप कह रही हैं कि जी ईरान में किसके साथ डायलॉग्स हो रहे हैं। यकीनी तौर पर मैंने आपको कहा था कि वहां के प्रेसिडेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और दूसरी बात कि ये कह रहे कि जी वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे डायलॉग करवाएंगे। तो ईरान शायद इस जंग से पहले अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशन पे बात कर रहा था, बट आफ्टर द 28 फरवरी 2026 ईरान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आसमान को छू रहा है। ये मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, उनके तुलसी गबार्ड या जितने भी है, जेडी वेंस वगैरह जितने भी लोग हैं, सबको बहुत अच्छे से पता है। और वो अब उसको फुटबॉल बनाए, कोई कहता है इसने कहा था कि ईरान पे हमला कर दो, कोई कहता है इसने कहा था कि ईरान पे हमला कर दो। ये कंफ्यूजन मैं कहता हूं कि 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया था, ये कंफ्यूजन मैंने उस वक्त नहीं देखी थी। 2021 में जब विड्रॉवल हो रहा था अमेरिकन फोर्सेस एंड नेटो फोर्सेस का फ्रॉम काबुल, तो उस वक्त भी कंफ्यूजन मैं कहता हूं ऐसी नहीं थी जितनी कंफ्यूजन इस वक्त 2026 में नजर आ रही है। और जहां तक बात है कि अमेरिका अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे
करवाएगा, तो ये अगर बात होती तो ये 28 फरवरी से पहले हो सकता था। बातचीत हो रही है, मैंने आपको बताया कि उनके फॉरेन मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, उनके स्पीकर इन्वॉल्व है बाकर साहब, और उनके प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हैं इस डायलॉग के अंदर। अगर होंगे, वो कह रहे कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे होंगे, वरना नहीं होंगे, जंग है तो जारी रहेगी और हम इसको करते रहेंगे, और होप्स हो कि ईरान अभी इसको बेहतर ये तरीके भी से देखना होगा कंटिन्यू कि रखेगा। आगे ये बातचीत अगर होती भी है तो किस लेवल पर जाती है। क्या ये बातचीत सच पे युद्ध के अंत की तरफ ही इशारा करती है, या फिर अभी युद्ध और दिन चलेगा, अभी और हफ्तों चलेगा, महीनों चलेगा, ये भी अभी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।